पीएम स्वनिधि यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2020 में लॉन्च हुई, क्योंकि कोविड के टाइम पर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका बिजनेस बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ था। तो स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल क्रेडिट वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में देते हुए, डिजिटल पेमेंट से अटैच करते हुए, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए उनको अपलिफ्ट करना था और उनको इस पर्पस के लिए कोलेटरल फ्री लोन भी प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब 2025-26 में इसी स्कीम में बहुत बड़ा हुआ है रीस्ट्रक्चर, और बीइंग इन बैंक एंड बैंक एग्जाम्स के लिए इनके अपडेट्स को ध्यान में रखना काफी जरूरी है। तो फर्स्ट लोन का ट्रेंच बढ़ चुका है। जो पहली बार हैंड होल्डिंग के लिए पैसा दिया जाएगा, अब वो 10,000 से बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है। सेकेंड ट्रेंच का अमाउंट 20,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। लेकिन हाँ, थर्ड ट्रेंच का अमाउंट 50,000 ही कंटिन्यूड है। अब स्कीम को लेंडिंग पीरियड को 2030-31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया। जो एलिजिबल वेंडर्स हैं उनको यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड से भी अटैच कर देंगे और उनकी लिमिट 30,000 की उनको मिल जाएगी। और डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर वो करते हैं तो कैशबैक भी मिलेगा 1,600 रुपए तक। और अब ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ स्टेचुटरी टाउन्स तक शामिल नहीं है। इसमें जो सेंसस टाउन्स हैं, अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर भी एक्सपेंड की जा रही है। तो जल्दी से समझते हैं इसके बेसिक के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, इट इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च हुई 2020 में। कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाती थी फॉर द स्ट्रीट वेंडर पर्पसेस, और उनको फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता था ताकि उनको बिजनेस सपोर्ट मिले, वो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाए एंड उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। और यहां पर स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब वेजिटेबल सेलर या रेडी वाला नहीं है। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, स्ट्रीट फूड सेलर, हॉकर, मोबाइल वेंडर और उनके साथ साथ बार्बर, कॉबलर, लॉन्ड्री, स्ट्रीट बेस्ड सर्विसेज भी, अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को वो वेरीफाई करते हैं तो वो भी इसमें शामिल है और लोन दिया जाएगा कोलेटरल फ्री। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्कीम काम कैसे करती है। पीएम स्वनिधि में क्रेडिट एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाता, प्रोग्रेसिव ट्रेंचेस में अमाउंट दिया जाता है। पहला लोन रीपे कर दोगे तो बड़ा ट्रेंच मिल जाएगा, फिर दूसरा पे कर दोगे तो थर्ड बड़ा ट्रेंच मिल जाएगा। अब इससे बोरोर की रीपेमेंट हिस्ट्री और फॉर्मल क्रेडिट प्रोफाइल दोनों बिल्टअप होती है। एंड टाइमली या अर्ली पेमेंट को एंकरेज करने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी 7% पर एनम की वो कंटिन्यू की गई है। और अब आते हैं एक्चुअल चेंजेस के ऊपर जब रिस्ट्रक्चर किया गया। सबसे पहला अपडेट है कि स्कीम को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा करके कर दिया गया 31 मार्च 2030 तक। अब ये स्कीम 2030 तक चलने वाली है और जो टोटल आउटले है इस स्कीम के लिए अमाउंट दैट इज 7,332 करोड़, और टारगेट है कि 1.15 करोड़ बेनिफिशियरीज तक पहुंचना है, जिसमें लगभग 50 लाख नए बेनिफिशियरीज जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। अब लोन से जुड़े अमाउंट्स को समझते हैं। पहले फर्स्ट ट्रेंच में लोन दिया जाता था 10,000, जो अब बढ़कर हो गया है 15,000 पे। सेकंड ट्रेंच के लोन का अमाउंट 20,000 से बढ़कर के 25,000 हो गया है। थर्ड ट्रेंच का अमाउंट अभी भी 50,000 रुपीज ही है। अब ये मेमोरी ट्रिक को याद रखना, दैट इज 15, 25, 50। एंड अगर आप एक स्टेज का रीपे कर दो तो आप दूसरी स्टेज के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हो। एंड जो पहला ट्रेंच है उसे आपने रीपे करना है 12 महीने में, जो दूसरा ट्रेंच है उसे पे करना है 18 महीने में, एंड थर्ड ट्रेंच को आपने रीपे करना है 36 मंथ्स में, और ये मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपको अमाउंट रीपे करना है। अब आते हैं तीसरे अपडेट के बारे में, यानी कि यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अब ये स्कीम सिर्फ टर्म लोन आपको प्रोवाइड नहीं करती, एक नया मेजर फीचर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड। एलिजिबल स्ट्रीट वेंडर को क्रेडिट कार्ड लिमिट मिल सकती है जो कि 30,000 रुपए तक की हो सकती है। एलिजिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेंडर ने सेकंड ट्रेंच जो अमाउंट उसको दिया गया था उसको सक्सेसफुली यानी कि टाइमली रीपे कर दिया है। अब इसका पर्पस है कि छोटे इमरजेंसी बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए या फिर एकदम से अगर उनको पर्सनल रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वेंडर पर इनफॉर्मल लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया 23 ऑफ जनवरी 2026 को। अपडेट नंबर 4 है डिजिटल कैशबैक, जो कि 1,600 रुपए तक हो सकता है। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने के लिए रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम में
कैशबैक स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल डिजिटल कैशबैक 1600 रुपए तक का हो सकता है। अगर इसका ब्रेकअप करें तो रेगुलर डिजिटल सेल्स का मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ, यानी कि पूरे पीरियड में 1200 रुपए तक का अमाउंट आपको वापस आ सकता है। अगर आप होलसेल परचेजेस करते हो, अगर डिजिटल होलसेल परचेज करते हो 2000 या उससे ज्यादा की, तो आपको 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन मैक्सिमम पर 100 रुपीज पर क्वार्टर के बेस के ऊपर, तो एग्रीगेट होलसेल कैशबैक जो आपको मिलेगा वो 400 रुपए तक का कैशबैक आपको मिल सकता है। तो 1200 और 400 रुपए मिलाकर के हो गए 1600 रुपए, यानी कि 1200 मिल सकते हैं अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हो एंड फर्दर एक्सेप्ट कर रहे हो तो 100 रुपीज पर मंथ, पूरे पीरियड में कितना मिल जाएगा 1200 रुपए। होलसेल परचेज करते हो तो हर एक एलिजिबल ट्रांजैक्शन के ऊपर 20 रुपए, लेकिन हर एक क्वार्टर में मैक्सिमम 100 रुपए, तो 400 रुपए हो गए वहां से, तो 1600 रुपए टोटल कैशबैक मिल सकता है। अब बात आती है बेटर एक्सपेंशन। तो ज्योग्राफिक एक्सपेंशन ज्यादा बेटर की गई है। पहले क्या था, पीएम स्वनिधि स्टेचुररी अर्बन एरियाज में ही फोकस करती थी। अब रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम जो है उसका कवरेज भी एक्सपैंड किया गया है। सेंसस टाउन्स, अर्बन एग्लोमरेशंस, पेरी अर्बन एरियाज या जो और आइडेंटिफाइड एडजॉइनिंग एरियाज हैं, मतलब कि स्कीम का पोटेंशियल बेनिफिशियरी बेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सीजनल वेंडर्स हैं, मोबाइल वेंडर्स हैं, वुमेन वेंडर्स हैं, टूरिज्म डिपेंडेंट स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो भी स्कीम में कवर हो सकते हैं। एंड मोर ओवर रीस्ट्रक्चर स्कीम में इंप्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्लियरली बताया गया है, स्ट्रेंथन अप किया गया है। अब ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, यानी कि MOHUA की, एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी DFS की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की। DFS स्पेसिफिकली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन, क्रेडिट एक्सेस एंड जो रुपे क्रेडिट कार्ड को फैसिलिटेट करने का रोल निभाएगा। तो ये बैंक एग्जाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पीएम स्वनिधि सिर्फ और सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं रह गई है, इसके अंदर स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। इसमें बेनिफिशियरीज और उनके जो फैमिली मेंबर्स की जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग है उसको करते हुए सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे लिंक किया जाएगा। तो करंटली फ्रेमवर्क में टोटल 8 सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनके साथ कन्वर्जेंस होगा। इसके लिए मंथली लोक कल्याण मेला पर भी फोकस किया गया है ताकि एलिजिबल फैमिलीज को गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के तहत सैचुरेशन अप्रोच मिल पाए। फिर बात आती है ट्रेनिंग एंड FSSAI के बारे में। अब एक और नया फोकस एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, मार्केटिंग स्किल्स, और साथ ही साथ FSSAI के साथ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और लेटेस्ट ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 6 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी ट्रेन किए जा चुके हैं। तो अगर इंप्लीमेंटेशन अपडेट की बात करें, रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव होने के बाद गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट कर दिया है। न्यू लेंडिंग पीरियड 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। 7,332 करोड़ टोटल स्कीम का आउटले है। 1.15 करोड़ टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं। 50 लाख नए बेनिफिशियरीज को ऐड करना है और 3 लोन ट्रेंचेज हैं, 15,000, 25,000, 50,000। 7% पर एनम इंटरेस्ट सब्सिडी कंटिन्यूड रहेगी। 30,000 की UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी दी जा सकती है और 1600 रुपए का मैक्सिमम डिजिटल कैशबैक भी मिल सकता है। एंड स्वनिधि से समृद्धि वेलफेयर कन्वर्जेंस के लिए 8 स्कीम से इसको लिंक भी किया गया है। अगर किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करना, और ये हमारे QR कोड्स हैं जिन पर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए इसका, तो अभी के अभी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिएगा स्वनिधि PDF, और व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर।